डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, आज हिंदी वर्जन बुलेटिन में हम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं अपने नए रिवाइज सिलेबस के साथ। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड ने जैसा कि आप जानते हैं 30% सिलेबस कम कर दिया है सेशन 2020-21 के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि क्या सिलेबस घटेगा, कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस से जाएंगे और कौन से सिलेबस बचे रहेंगे या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर कुछ नए सिलेबस के बारे में जानकारी दीजिए। स्टूडेंट्स, आज वह समय आ गया कि हम आपके सामने इस नए सिलेबस के साथ उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ सभी नई अपडेट्स लगातार प्राप्त करने के लिए और अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए स्टूडेंट्स आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और मत भूलिएगा लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और अपनी प्रॉब्लम्स पूछना अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इस ऑनलाइन क्लास के दौर में हम आपकी पूरी करते रहें। और हम आपको बता दें कि क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। आप घर बैठे भी अपनी सारी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप रहमान सर डालकर सर्च कर सकते हैं, आप और ऐसी क्लासेस डालकर सर्च कर सकते हैं, आप लिंक डालकर सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चैप्टर सर्च करना है तो चैप्टर का नाम डाल करके बाय रहमान सर, टॉट बाय रहमान सर डालिएगा, और ग्रामर सर्च कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी टॉपिक डाल के बाय रहमान सर अगर डालते हैं तो आपको वह कंटेंट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इस हिंदी वर्जन बुलेटिन में कि क्या क्या 30% के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं हटाए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि टॉर्च बियरर जो कि 5वां चैप्टर हुआ करता था स्टूडेंट्स, वो अब रिमूव कर दिया गया है। इंग्लिश रीडर में ही प्रोज मीन्स गद्य जो कि नॉन पोएटिक पार्ट होता है, उसमें आर इंडियन म्यूज़िक, स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स वो रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं पोएट्री की तरफ। स्टूडेंट्स, द नेशन बिल्डर्स एक पोएम होती थी, पोएम नंबर 4, जिसका सीक्वेंस 4 था, सीरियल नंबर 4 था। स्टूडेंट्स, वह नेशन बिल्डर्स अब रिमूव कर दी गई है, वह नेशन बिल्डर्स अब हटा दी गई है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में हमारा जो थर्ड स्टोरी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ हुआ करती थी वो अब रिमूव कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे सेलेक्टेड चैप्टर्स में कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि प्रोज नॉन पोएटिक सेक्शन में द एन्चेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा एंड सोक्रेटिस, ये 4 चैप्टर्स अब हमारे सिलेबस में हैं। स्टूडेंट्स, इन पोएट्री अब 4 में से 3 पोएम्स हमारे लिए स्टडी के लिए अवेलेबल हैं, द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ एंड द विलेज सॉन्ग। स्टूडेंट्स, इन सप्लीमेंट्री रीडर देयर यूज्ड टू बी 3 चैप्टर्स, अब जो है 2 आपके लिए अवेलेबल हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप जानना चाहेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स, इस समय हम आपको इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बताने वाले हैं। ये आपके जो है कंटेंट्स हैं इंग्लिश सिलेबस को लेकर के, और इसके बाद आप दूसरे लेक्चर में, दूसरे बुलेटिन में स्टूडेंट्स आप देख सकेंगे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा। ऐसी इस सिलेबस को देखकर आशा की जा रही है कि आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस 1-2 नई तरह के आएंगे, जो कि अभी आप समझ लीजिए कि वह क्वेश्चन कौन से और कैसे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमें स्टडी करना है बेसिक मटेरियल इंग्लिश सेकंड में, वो हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टडी करने हैं, जिसे जो आप सेंटेंस एंड प्रेडिकेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको रीअरेंजिंग सेंटेंस की आती है। आपको सेंटेंस टाइप की स्टडी करनी है, सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, कितनी तरह के हैं। स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको परीक्षा में कोई टेंस दे दिया जाएगा, जिसके अंदर मान लीजिए कि कहा गया आई वॉज गोइंग, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाइए तो आप लिखेंगे आई शैल गो। तो ये सेंटेंस टाइप आपको याद स्टडी करने हैं, ये आपके सिलेबस में एक तरह से मान लीजिए कि पार्ट या चैप्टर है। उसके बाद आपको वर्ब्स लर्न करनी हैं, और वर्ब्स टेंसेस के अंदर भी बहुत यूज़फुल हैं,
और स्टूडेंट्स ये भी मान लीजिए कि ये वर्ब्स ब्लैंक्स में आपको आएंगी। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपको स्टडी करनी है, बी, हैव एंड डू। स्टूडेंट्स ये बी, हैव एंड डू क्या होता है और कैसे करते हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपको वर्ब फिलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स मॉडल ऑक्सिलरीज़ का मतलब होता है जो आपकी मॉडल्स होती हैं, मतलब कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट और इससे आगे जो भी बची हुई हैं वह सारी। इससे अलग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो सकता है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए, इंटरोगेटिव बनाया जाए, इंटरोगेटिव से नेगेटिव में बदलवाया जाए या इंटरोगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बनवाया जाए। हो सकता है असर्टिव से इंटरोगेटिव बनवाया जाए। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स स्टडी कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट 7 नंबर पर टेंस फॉर्म एंड यूज़, कौन सा टेंस है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे उसके यूजेज हैं, ये आपको आपके सिलेबस में है। स्टूडेंट्स वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये आपके सिलेबस में हैं। स्टूडेंट्स ये हमने कुछ नए ब्लू कलर के अंदर, ये ब्लैक कलर में, हालांकि आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज रिटन इन ब्लैक कलर, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर में हमने कुछ स्पेशल पार्ट्स लिखे हैं। स्टूडेंट्स ये आशा की जा रही है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने हैं जो पहले नहीं आते थे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वही 8 पार्ट्स होते हैं जो आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में सुने होंगे। स्टूडेंट्स इसमें हमें देखना होगा कि क्या कोई वर्ड्स आएंगे जो नाउन से एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से नाउन में या वर्ब में बदलने हों। तो ये एक नया टॉपिक आपका इसमें ऐड किया गया है। इस पर हमें पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों को विशेष ध्यान देना है। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि एक यूजुअल टॉपिक है, आप पहले से जानते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से एक नए टॉपिक का समावेश इस सिलेबस में देखा गया, वर्ड फॉर्मेशन का। अब ये जो वर्ड फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जिसके क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में कभी नहीं आते थे। स्टूडेंट्स ये वर्ड फॉर्मेशन जहाँ तक आशा की जा रही है इस तरह का होगा कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लर्न कराए जाएं और उनको यूज़ कराया जाए। जैसे सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन में हमने डिस लगाकर डिससेटिस्फैक्शन बना लिया। स्टूडेंट्स इस वर्ड फॉर्मेशन में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आता है स्टूडेंट्स पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक पुराना क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनली चला रहा है, आपको मालूम होगा। स्पेलिंग स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि एक वर्ड दिया जाता है जिसमें ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं, जिनके में आपको लेटर्स डालकर स्पेलिंग पूरी करनी होती थी। ये क्वेश्चन पहले भी आता था और अब फिर आएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से अब पार्ट आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन होती है एक्चुअल में राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप लिखते हैं लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसेज। तो लॉन्ग कंपोजिशन जो कि मेंशन नहीं है वो इनडायरेक्ट में आपकी एसेज है। और कंट्रोल्ड कंपोजिशन स्टूडेंट जो कुछ सालों पहले आया करती थी, ये कंट्रोल्ड कंपोजिशन इस बार इज़ न्यूली अपेंडेड सिलेबस में एक बार फिर देखी गई है। और ये जो कंट्रोल्ड कंपोजिशन है स्टूडेंट्स, द पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये आपका वर्ड फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स इनको विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये किस तरह से आएंगी और ये क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ये कंट्रोल्ड कंपोजिशन जो पिछले एग्जामिनेशन में आया करती थी, स्टूडेंट्स ये कंट्रोल्ड कंपोजिशन इस तरह का क्वेश्चन था कि इसमें एक स्टोरी दी जाती थी जिसमें ब्लैंक्स दिए जाते थे और कुछ पार्ट्स आपको स्टोरी के समझा दिए जाते थे उन दिए गए वर्ड्स की बेस पर। उस स्टूडेंट्स उन हिंट्स को यूज़ करते हुए हमें स्टोरी बनानी होती थी। तो ये वही क्वेश्चन एक बार फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल हुआ है। इसके बाद लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। अगर हम एप्लीकेशन कहें तो एप्लीकेशन अपने आप में खुद लेटर है और इनफॉर्मल लेटर कह सकते हैं आप इसको। और लेटर राइटिंग से मतलब हमारा यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से है, एप्लीकेशन मतलब फॉर्मल लेटर। और ये जो लेटर राइटिंग है ये इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड है। इनफॉर्मल लेटर्स स्टूडेंट्स वो लेटर्स होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नॉन ऑफिशियल जानकार लोगों को हम लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज। स्टूडेंट्स इस कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें से
आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो अनसीन जो पहले कभी ना पढ़ा हो, आपको सामने आप पैसेज होता है आपके, और आप उसमें से क्वेश्चंस निकाल कर क्वेश्चन के आंसर्स निकाल कर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस सारे को अपने पास नोट कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर है ये आपको पूरी ही तरह से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बता दूं कि एक और बुलेटिन आपके सामने आएगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आना है, किस तरह का होगा, कितने मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी पूरे ईयर की परफॉर्मेंस को ध्यान में रख कर के और जो आप लिखते हैं उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। जो आप प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें 3 आपके सामने प्रैक्टिकल इंग्लिश में होते हैं, और 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपके सामने होगा। अब इस 70 मार्क्स में आपको कितने पार्ट्स एग्जामिनेशन में आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और उनकी मार्किंग क्या होगी, ये आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न से रिलेटेड नए बुलेटिन में आपको बताया जाएगा। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सभी अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल RSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।